हाँ तो कैसे हो भाई लोगों। आज की हमारी इस वीडियो में हम तुलना करेंगे नई फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके साइज से। MG की ग्लॉस्टर के पास एक क्लियर एडवांटेज है साइज का। अब चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर हाइट हो, ये हर मामले में बड़ी है। इसको बूट स्पेस भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा ही है। हालांकि फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेहतर जरूर है। स्टाइल वाइज देखें तो फॉर्च्यूनर काफी शार्प और स्पोर्टी नजर आएगी। हालांकि इसके नए लुक में पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखने वाले, लेकिन फिर भी ये हमेशा की तरह अटेंशन ग्रैब करती है। वहीं ग्लॉस्टर की बात करें तो ये एक ओल्ड स्कूल टाइप प्रीमियम और क्लासी SUV नजर आती है। हालांकि ये उतनी रगड और माचो नहीं दिखती, लेकिन इसके विशालकाय शरीर की वजह से एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस जरूर मिल जाता है। अब अगर इनके एक्सटीरियर से जुड़े फीचर्स पर आप नजर डालेंगे तो इनमें लगभग सब कुछ एक समान ही मिलेगा। बस एक दो एलिमेंट्स का फर्क है, जैसे कि फॉर्च्यूनर के फॉग लैंप्स LED है और टेल लैंप्स सेमी LED। तो वहीं ग्लॉस्टर में फॉग लैंप्स नॉर्मल ही होंगे, लेकिन टेल लैंप्स फुल LED में। इंटीरियर की बात करें तो फॉर्च्यूनर के केस में ये बहुत ही बेसिक नजर आएगा। डैशबोर्ड का स्टाइल सिंपल और बहुत इजी टू यूज है। लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें दी गई है और फ्रंट की दोनों सीट्स पावर एडजस्टेबल होंगी। क्वालिटी वाइज भी इसका कैबिन इसकी कीमत को जस्टिफाई नहीं करता, बट हाँ, टोयोटा ने इसके कैबिन को रिच बनाने की कोशिश जरूर की है और इंटीरियर में एक नया ब्लैक कलर ऑप्शन भी दिया है। वहीं ग्लॉस्टर का इंटीरियर देखें तो सरप्राइजिंगली ये काफी प्रीमियम, लग्जरियस और फॉर्च्यूनर से ज्यादा स्पेशियस भी है। ओवरऑल डैशबोर्ड का डिजाइन और क्वालिटी काफी लाजवाब है। सीट्स पर लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल दिखेगा। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट में पावर एडजस्टेबल फंक्शन भी मिलेगा। सेकंड रो में कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन दिया है। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका कैबिन BMW से इंस्पायर है। अब ये गाड़ियां इतनी महंगी है तो ऑब्वियसली आप कुछ बेहतरीन फीचर्स एक्सपेक्ट तो करेंगे ही, पर ये दोनों एक दूसरे से किन फीचर्स में बेस्ट है वो अब आपको दिखा देते हैं। यूनिक फीचर्स में इस बार फॉर्च्यूनर को नया 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ दिया गया है। अब इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दी गई है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 11 स्पीकर का प्रीमियम JBL ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है। पावर टेलगेट पहले भी था और अब भी है, बट किक सेंसर के साथ ये सिर्फ फॉर्च्यूनर के लीजेंडर मॉडल में ही आएगा और वायरलेस चार्जर भी सिर्फ उसी में ही होगा। वहीं अब ग्लॉस्टर के यूनिक फीचर देखें तो ये फॉर्च्यूनर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसमें बड़ा HD टच स्क्रीन मिलेगा, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और एप्पल वॉच कनेक्टिविटी भी शामिल है। हालांकि वेंटिलेटेड सीट इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड होगी। राइड और हैंडलिंग की बात हो तो फॉर्च्यूनर एक बड़ी SUV होने के बावजूद काफी एजाइल है, यानी कि बहुत ही इजीली मैन्यूवर हो जाती है। इसके एक्स्ट्रा स्टिफ सस्पेंशन ऑफ रोडिंग में इसे मास्टर बना देते हैं, बट रोज की यूजेबिलिटी के हिसाब से ये उतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं होगी। वहीं ग्लॉस्टर के केस में बिल्कुल उल्टा है। ये SUV स्पेशली सिटी और हाईवे क्रूजिंग के लिए ही बनी है। उबड़ खाबड़ सड़कों में या कच्चे रास्तों पर इसमें बाउंसीनेस आती है और बड़े आकार और हाई व्हील बेस होने की वजह से भी इसमें टर्न लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। ग्लॉस्टर में कंफर्टनेस तो जबरदस्त है, बट अगर थोड़ा रोड नॉइज और विंड नॉइज कंट्रोल कर लिया जाता तो बेहतर होता। सुरक्षा से जुड़े फीचर्स में 7 एयरबैग्स, ABS विद EBD और स्टेबिलिटी कंट्रोल के अलावा बहुत से कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी ग्लॉस्टर में 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स और 360 डिग्री कैमरा। इन सब सेफ्टी फीचर्स के अलावा भी ग्लॉस्टर में एक एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम भी है, जिसमें कई बेहतरीन ड्राइव सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड है और इन्हीं फीचर्स के दम पर ही ग्लॉस्टर को भारत की पहली ऑटोनोमस कार भी कहा जा रहा है। खैर, ये तो क्लियर ही हो गया कि MG ग्लॉस्टर फीचर वाइज फॉर्च्यूनर से कोसों आगे है। अब बात आ जाती है इंजन ऑप्शंस की, तो इस मामले में फॉर्च्यूनर ज्यादा चॉइसेस दे रही है। आपको इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे।
डीजल में 2.8 लीटर का इंजन है जो 201 हॉर्स पावर देगा, जबकि 420 न्यूटन मीटर टॉर्क मैनुअल में और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक में जनरेट करेगा। इस डीजल इंजन में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मौजूद है। वहीं दूसरा इसमें वही पुराना 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। यह 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर टॉर्क आउटपुट देगा। अब अगर ग्लॉस्टर का इंजन देखें तो इसमें सिर्फ एक 2 लीटर का डीजल इंजन ही मिलेगा जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है। यह इंजन 2 व्हील ड्राइव में 160 हॉर्स पावर और 375 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा, जबकि 4 व्हील ड्राइव में 215 हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर टॉर्क निकाल पाएगा। अब बात करें वर्डिक्ट की कि कौन सी एसयूवी किस पर भारी है, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से इतनी सस्ती होने के बाद भी उससे कई ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। ये तकरीबन 1 से 3 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। वहीं फॉर्च्यूनर ने नए फेसलिफ्ट में कुछ 2-4 अपडेट्स तो जरूर दिए हैं, लेकिन कीमत को आसमान भी छुआ दिया है। ऊपर से इसका जो स्पोर्टी वेरिएंट है लीजेंडर, जो कि सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में ही आएगा, वो तो हद से ज़्यादा कॉस्टली नज़र आता है। बेहतर होता कि अगर लीजेंडर वेरिएंट को ही स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के तौर पर और उसी कीमतों पर पेश किया जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको प्योर मैकेनिकल, भरोसेमंद और सालों साल चलने वाली ऑफ रोडर एसयूवी चाहिए तो फॉर्च्यूनर इसमें बेस्ट साबित होगी। ऊपर से आपको मिलता है टोयोटा का भरोसा, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और एक एसयूवी के तौर पर लो कॉस्ट मेंटेनेंस भी। बट अगर आपको लग्जरियस, स्पेशियस, कंफर्टेबल और फीचर रिच एसयूवी चाहिए तो उस केस में ग्लॉस्टर बेहतर चॉइस होगी। बाकी आप लोगों की क्या पसंद है और क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।